नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी द्वीप 24/7 आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी में पुरस्कृत उपन्यासकार और उपन्यासों के विषय में पढ़ेंगे। उपन्यास सीरीज की हमारी यह चौथी प्रस्तुति है। आप इससे पहले सामान्य परिचय, उपन्यास में प्रथम और उपन्यास के चारों कालों में वो सभी उपन्यास और उपन्यासकारों को पढ़ चुके हैं। तो इसी के चौथे भाग में आज हम ऐसे उपन्यास पढ़ेंगे जो कि पुरस्कृत हैं। तो चलते हैं आगे, हम पढ़ेंगे पुरस्कृत उपन्यास। प्रश्न जो आते हैं वह सबसे अधिक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजयी उपन्यास और उपन्यासकार और व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यासकार और उपन्यास के विषय में आता है। तो हम इसमें देखते हैं साहित्य अकादमी सम्मान किन किन उपन्यासकार और उपन्यासों को मिला है और किस किस वर्ष में, इसे हम विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। भगवती चरण वर्मा 1961 उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए। जैनेन्द्र जी को 1966 में मुक्ति बोध उपन्यास के लिए। अमृतलाल नागर जी को 1967 अमृत और विष के लिए। सीलाल शुक्ल जी को 1969 राग दरबारी के लिए। भीष्म साहनी जी को 1975 में तमस के लिए। यशपाल जी को 1976 में मेरी तेरी उसकी बात के लिए। कृष्णा सोबती जी को 1980 में जिंदगी नामा के लिए। शिव प्रसाद सिंह जी को 1990 में नीला चांद के लिए। गिरिराज किशोर गोस्वामी जी को 1992 में ढाई घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विष्णु प्रभाकर जी को 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में मुझे चांद चाहिए के लिए। विनोद कुमार शुक्ल जी को 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। अलका सरावगी जी को 2001 में कली कथा बाई पास के लिए। कमलेश्वर जी को 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए। मोहन श्याम जोशी जी को 2005 में कयाप के लिए। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 में। गोविंद मिश्र जी को 2008 में कोहरे में कैद रंग। काशीनाथ सिंह जी को 2011 में रेहन पर रग्गू के लिए। जी को 2013 में मिलजुल मन के लिए। रमेश चंद्र साहा जी को 2014 में विनायक के लिए। नासिर शर्मा जी को 2016 में पारिजात के लिए। चित्रा मुदगल जी को 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किए जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं कृतियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है जो कि उपन्यास विधा से संबंधित है। तो यह थे जो साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास। अब हम पढ़ते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास और उपन्यासकार। तो यह सूची है, इसमें आप देख रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। 1993 में सबसे पहले जो उपन्यास विधा में मिला है, 1991 से यह शुरू हुआ है और 1992 में पहला जो उपन्यास के लिए मिला वह शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद के लिए उपन्यास के लिए। 1998 में गोविंद मिश्र जी को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए। 1999 में सीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत के लिए। 2000 में गिरिराज किशोर जी को पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लिए। फिर लगातार 2003, 4 और 5 में 2003 में चित्रा मुदगल आवा के लिए या महिला उपन्यासकार को मिला। महिला उपन्यासकार मृदला गर्ग जी को कठगुलाब के लिए। और 2005 में फिर चंद्रकांता जी महिला उपन्यासकार को कथा सतीसर उपन्यास के लिए। 2007 में कृष्णा सोबती जी को समय सरगम के लिए। 2009 में अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। 2012 में नरेंद्र कोहली जी को ना भूतो ना भविष्यति के लिए।
2017 में ममता कालिया जी को दुक्खम सुक्कम के लिए। और यह याद करने वाली बात है, जरूर याद रखें, 2019 में नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव उपन्यास के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हमने देखा कि ऐसे पुरस्कृत उपन्यास और उपन्यासकार जो कि साहित्य अकादमी जीत चुके हैं और व्यास सम्मान प्राप्त हैं, उनके विषय में हमने आज पढ़ा। इन्हीं में से जो भी पुरस्कृत उपन्यास या उपन्यासकारों के विषय में प्रश्न आते हैं वो 99% इन्हीं प्रश्नों में से आते हैं, इन्हीं दोनों सम्मानों में से आते हैं। इसलिए इसको रोक कर आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको पढ़िए, एक एक चित्र को देखिए। राइटर के चित्र को इसीलिए दिया गया है और जो किताब है उसके चित्र को भी इसलिए दिया गया है कि जब आप एक बार देख लेते हैं तो वह चीज़ छवि हमारे दिमाग में दूर तक बैठी रहती है। हम अगर किसी उपन्यास को उसके उपन्यासकार के नाम के साथ याद करें तो वो याद नहीं होता है, लेकिन जब हम उसका चित्र देख लेते हैं कि यह उपन्यासकार है तो उसकी उस उपन्यासकार की छवि अपने आप आपको उस उपन्यास में दिखाई देगी कि यह इस प्रकार का उपन्यास तो फला उपन्यासकार ही लिख सकता है। तो वह आपके लिए बहुत सहायक होता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं उस समय। तो यह हमारा आज का उपन्यास सीरीज का चौथा भाग था, जिसमें हमने हिंदी के पुरस्कृत उपन्यास और उपन्यासकारों के विषय में जानकारी ली। हमारा उपन्यास सीरीज 6 भागों में है, जिसमें से आपने पहले 3 भाग देख चुके हैं आप। इसके बाद यह चौथा भाग है। इसके आगे हम 5वें भाग में हिंदी महिला उपन्यासकारों और उनके उपन्यासों के विषय में पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और उपन्यास से संबंधित सभी तथ्यों के ऊपर जो हमारी वीडियो है उसको देखें, और अगर आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक शेयर अवश्य करें। आपका यह प्रोत्साहन ही मुझे अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और मेरी मेहनत भी काम आती है। यह जो ज्ञान है इसे आगे बढ़ाएं और औरों से भी ज्ञान अर्जित करें। तो आपका दिन शुभ हो और सफलता आपके कदम चूमे।